दोस्तों इमेजिन करो कि एक एक्सप्रेसवे जिसपे 70,000 रुपए खर्चा हुए हो और आपको बोला गया हो कि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे होगा और देश का प्राइड बनेगा। मुंबई से नागपुर तक लाइटनिंग फास्ट ट्रैवल, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये एक्सप्रेसवे एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया। मैं बात कर रहा हूं समृद्धि महामार्ग की, जो महाराष्ट्र का एक विशाल प्रोजेक्ट, जिसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहा गया है न्यूज़पेपर्स में, वो सिर्फ एक करप्शन, सब स्टैंडर्ड मटेरियल, सब स्टैंडर्ड काम और पब्लिक सेफ्टी फेलियर का सिंबल बन के रह गया। आज के वीडियो में हम करेंगे फुल एक्सपोज हाउ करप्शन, ग्रीड एंड बैड प्लानिंग कॉस्टिंग अस लाइव्स, मनी एंड फेथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना और कमेंट में आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, जो लोग इस करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उन्हें पनिशमेंट मिलेगा और क्या उन पे कोई एक्शन होगा। दोस्तों, समृद्धि महामार्ग का जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो बड़े बड़े वादे किए गए। 701 किलोमीटर का मेगा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 55,000 करोड़ का बजट और फास्टेस्ट ट्रैवल बिटवीन मुंबई टू नागपुर सिर्फ 7 से 8 घंटे में। सोचिए, 7 से 8 घंटे में 701 किलोमीटर ट्रैवल करना, अनबिलीवेबल एंड वेरी एक्साइटिंग। और आज हम क्या देख रहे हैं? पॉट होल्स ऑन न्यूली ओपन्ड अमाने इगतपुरी स्ट्रेच। सिर्फ एक बारिश में इस स्ट्रेच पे इतने गड्ढे हैं जितने चांद पे भी नहीं है। और दूसरा, लिंक रोड महकर हाईवे पे पूरे तरीके से फ्लड हो गया है। वहां पे बाढ़ जैसा सिचुएशन हो गया है। लोग वायरल वीडियोस में कहते नजर आ रहे हैं कि ये वर्ल्ड क्लास हाईवे नहीं, ये डिजास्टर क्लास हाईवे है। और ये सिर्फ किसी एक हाईवे के पार्ट की बात नहीं है, ये जगह जगह सिचुएशन ऐसे ही दिख रहे हैं। कहीं बाढ़ आई है, कहीं हाईवे अंदर घुस गया है, कहीं पॉट होल्स हैं, कहीं हाईवे से कनेक्शन ही नहीं है। और सिर्फ एक बारिश में पूरे मेगा प्रोजेक्ट का असली चेहरा सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे की वजह से हाई स्पीड ड्राइविंग इतनी डेंजरस हो गई है कि आपको मैं एक घटना बताऊं, वाशिम का इंसिडेंट, जहां पे एक ही फैमिली के 4 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, बुरी तरीके से अपनी जान गंवा दी। ये सब देखने के बाद लोगों का कहना है कि पूरे रोड का जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुए हैं, पुअर क्वालिटी सरफेस है पूरे रोड का। तो आप सोचिए कि ये मेगा प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए था, 701 किलोमीटर सिर्फ 7 से 8 घंटे में पूरा करने के लिए था, लेकिन आज वही रोड लोगों की जान ले रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बैड लक, और अपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये बैड लक नहीं है। एक कांग्रेस के लीडर हैं सकपाल, इनका कहना है कि 55,000 करोड़ का बजट था, जो बढ़ के 70,000 करोड़ का हो गया, और जो 15,000 करोड़ का गैप है वही है करप्शन। और वहीं पे आदित्य ठाकरे का कहना है कि ये जो पॉट होल्स है ये एक जीता जागता सबूत है करप्शन का, स्कैम का। नाना पटोले का कहना है कि ये जो पूरा हाईवे बनाया गया है, ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ कुछ लोगों की जेब भरने के लिए है। अब आप सोचिए कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, इसको फाइनेंस तो पब्लिक के पैसे से ही किया गया है, तो क्या हम समझें इसे कि ये एक प्लान्ड लूट है? अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट का ड्रेनेज सिस्टम पूरे तरीके से फ्लॉड है, जिसकी वजह से लिंक रोड जगह जगह पे फ्लड होने लगे। और तो और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे सब ने कॉस्ट कटिंग किया है, इसीलिए सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया है, जिसकी वजह से जगह जगह पे पॉट होल्स हैं, क्रैक्स हैं और सरफेस अनइवन है। और मैं आपको बता दूं कि नासिक के इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि जो टोल है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से वो हाईवे का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे यूजलेस हो गया है। अच्छा, इन सब के बीच महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी डैमेज मेगा प्रोजेक्ट में हुए हैं, समृद्धि महामार्ग में हुए हैं, वो नेग्लिजिबल है। बट यहाँ पे ये समझने वाली एक बात है कि आप जिसे नेग्लिजिबल डैमेज कह रहे हैं, वो पब्लिक के लिए लाइफ चेंजिंग डैमेज, क्योंकि इसमें तो उनके जेब से या तो पैसे जा रहे हैं या उनकी जान जा रही है। तो दोस्तों, अब क्या इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, या किस चीज की रिक्वेस्ट हमें पॉलिसी मेकर्स से करनी होगी? सबसे पहला, व्हाइट पेपर, प्रोजेक्ट का पूरा व्हाइट पेपर होना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो भी पैसे इस मेगा प्रोजेक्ट में लगे हैं वो कहाँ लगे हैं और पैसे गए कहाँ। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का, किस कॉन्ट्रैक्टर के पास कितने पैसे गए, किस कॉन्ट्रैक्टर ने कौन सा मटेरियल यूज किया, डैमेज पोर्शन किसने बनाया और कैसे वो डैमेज हुआ। इन सब का ऑडिट एक थर्ड पार्टी वेंडर से कराना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी लिंक रोड हैं, हाईवे पे चढ़ने वाले लिंक रोड, हाईवे से उतरने वाले लिंक रोड, इन सब का अपग्रेडेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अपग्रेड नहीं करोगे तो ये ना हाईवे पे जाने लायक रहेंगे, ना हाईवे से उतरने लायक होंगे। तो आपका पूरा मेगा प्रोजेक्ट यूजलेस है, क्योंकि उसका कोई यूज करने वाला नहीं है। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, टोल जो भी इस समय उसका मापदंड है उसे फिर से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर टोल ज्यादा है तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लूट की तरह ही है, जो आप पब्लिक से बेमतलब का
पैसा ले रहे हो इस डैमेज्ड मेगा प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये एक हाईवे नहीं है, ये सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है, ये टेस्टिंग टाइम है इंडिया के लिए कि आने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं या रोड बिल्ड कर रहे हैं या जो भी पब्लिक के बेसिक चीजों पे ख्याल रखने के लिए काम कर रहे हैं उनमें किस तरीके से काम होना चाहिए और किस तरीके से हो रहा है। दोस्तों मुझे आपका व्यू जानना है इसमें कि समृद्धि महामार्ग एक मेगा स्कैम प्रोजेक्ट है या सिर्फ एक बैड प्लानिंग है। आप कमेंट में जाके मुझे अपनी राय दीजिए एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें। जय हिंद।